Good morning, class 12th. Let's continue our chapter. Today we'll discuss importance of delegation of authority and the next concept, that is decentralization. Okay, so first we start our importance of delegation of authority. और इससे पहले मीनिंग को एक बार रिकॉल कर लेते हैं. Delegation of authority arises when workload of a person becomes beyond his capacity. So he transfer his work, but the accountability remains with him. Accountability does not get transferred. Okay, now let's discuss the importance. Its acronym is बेबे MRF. बेबे पंजाबी में बड़ी बहन को या मम्मी को भी एड्रेस करते हैं, तो बेबे MRF. ओके, दिस इज़ द एक्रोनिम ऑफ दिस. B for basis of management hierarchy, E for effective management, B for better coordination, again E for employees development, M for motivation of employees, R for reduces the workload of managers, and F for facilitation of growth. See, children, 7 points are given and importance is always very important. किसी भी कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस का बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है. 6 मार्कर इम्पोर्टेंस हमेशा होता है, आप ये मान कर चलिएगा, ठीक है. और जहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इट मीन्स दैट क्वेश्चन कैन बिकम अ 6 मार्कर. तो उसी तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है. फर्स्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. सी, मैनेजमेंट की जो हायरार्की बनती है जिसमें अथॉरिटी सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है. तो डेलीगेशन एक सबसे मेन बेसिस है, ठीक है. डेलीगेशन एस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स विच इज़ द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ द डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी which determines who will report to whom. Okay, who will report to whom? This is the main concept of organization structure. When it is created, all these things are keeping in mind. Okay, so basically उसमें जो अथॉरिटी सबऑर्डिनेट रिलेशन में डेलीगेशन को ही ध्यान में रख के और वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है. सेकेंड इज इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट. मैनेजमेंट तभी तो अच्छा काम कर पाएगा जब वो ओवरबर्डन्ड हो और वो अपना काम किसी को डेलीगेट कर सके, ठीक है, कुछ समय के लिए किसी और को सौंप सके. थ्रू डेलीगेशन मैनेजर्स आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, एंड इट गिव्स देम फ्रीडम ऑफ डूइंग रूटीन वर्क एंड प्रोवाइड देम विद time to explore new areas, because top level management को ही सोचना होता है न्यू एरियाज़ के लिए, बट उनको उसके लिए टाइम होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन. अब उनको अगर ये फ्रीडम मिल जाए कि हाँ वो अपना काम किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहेगा. बिकॉज 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये आपको लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट. ये इस तरह से भी एक 1 मार्कर आ सकता है. व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, और इस तरह से हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन. इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है. सो इट हेल्प्स टू डिफाइन पावर, duties and answerability related to various jobs. It provides clarity in duties to be performed and avoid overlapping and duplication of work. जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की जानी हैं तो उनमें क्लैरिटी लाता है ये, ठीक है. देन एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. भाई एम्प्लॉय को वर्क डेलीगेट किया है, इट मीन्स उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दिया गया है, तो उसका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है. उसको वो भी मोटिवेट फील कर रहा है ना, और वो उसकी भी स्किल्स बढ़ रही हैं. ओके, उनको बेटर लीडर बना रहा है, ओके, और उनको डिसीजन मेकर्स बना रहा है ना, और उनको स्किलफुल बना रहा है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स टास्क कर पा रहे हैं. देन नेक्स्ट इज़
मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। और ये सारी जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क है, ये उनमें एक सेल्फ एस्टीम की जो उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो सेटिस्फाइड होती है इससे, और वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और ही फील्स encouraged एंड ट्राइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट इज reduces workload of managers. With this process, manager can pass all their routine work to the subordinates and concentrate on important work. And without delegation, managers will be overburdened and they won't be able to focus on some important issues which are more important for the organization. Okay. Then facilitates ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इससे फाइनली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, ठीक है। व्हेन मैनेजर्स डेलीगेट सम वर्क, they keep in mind the qualification and capability of all the subordinates. This leads to division of work and specialization, which is very important for organizational growth. और इस तरह से जो डेलीगेशन है अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को फोकस करता है, उसको ग्रो करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट जो इस चैप्टर में है वो है decentralization. Okay, centralization is not there in your course, but whenever decentralization is discussed, centralization automatically come into the picture, because ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो साथ साथ चलते हैं, जैसे रात दिन, ठीक है, सुबह शाम, ठीक है। तो ये एक तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन से पहले हम सेंट्रलाइजेशन का भी मीनिंग एक बार देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन फ्यू हैंड्स, ठीक है। पावर जो है वो कुछ ही लोगों के पास है, जैसे कि टॉप लेवल के पास है। बट यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन, अगर कहीं पे कहते हैं कि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, तो दैट मीन्स सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Every employee working at different levels get some share in the authority. अथॉरिटी में मतलब डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा उसका शेयर होता है सबॉर्डिनेट का, और वहाँ पे सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अगर हम यहाँ पे ये एक एग्जांपल लें दैट इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है, ओके, मींस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है. इट मींस सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर रही है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन concept. Okay, now let us discuss this what decentralization is. In this one, Henry Fayol's definition is very popular. Everything which increases the importance of subordinates role. हर वो चीज़ जो कि सबॉर्डिनेट की इम्पोर्टेंस में, सबॉर्डिनेट के रोल में मतलब एक रोल को इंक्रीज़ करती है, इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. हर एक सबॉर्डिनेट उस चेन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वो उससे और इंक्रीज़ करती है, तो वो चीज़ क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन. एंड एवरीथिंग दैट रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस किसकी रिड्यूस करता है? सबॉर्डिनेट की, ठीक है, नोन एज सेंट्रलाइजेशन. Both the concept come together whenever we define decentralization. Now features, it is much more than a mere transfer of authority to lower level. Transfer of authority तो है, पर उसके अलावा भी और कुछ है. डेलीगेशन में भी तो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी था ना, बट डिसेंट्रलाइजेशन मच मोर देन दैट. ओके, this concept shows that people are competent, capable and resourceful. ठीक है, जो लोग हैं, जो नीचे वाले लोग हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कैपेबल हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं और वो रिसोर्सफुल हैं, और अगर उन पे कोई काम करने को छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप काम कर सकते हैं. एंड
The top management carefully selects those decisions which will be pushed down to lower level and those which will be retained at higher level. Okay, अब बिकॉज यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जैसे डेलीगेशन में तो टेम्प्ररी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी था, बट जब डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे डेलीगेशन टेम्प्ररी नहीं होगा, डेलीगेशन वहाँ पे परमानेंट होगा. ओके, अब रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. ठीक है, डेलीगेशन कंसेप्ट का एक्सटेंशन है, उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है. डेलीगेशन में क्या होता है? अथॉरिटी इज़ शेयर बिटवीन 2 persons ओनली, बट हियर मैनी पीपल एट एवरी लेवल आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, देन एग्जांपल मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट, बिकॉज यहाँ पे 2 ही पीपल इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हेड, मैनेजर, सबऑर्डिनेट. ओके, सब लोग यहाँ पे उस चेन में जो भी आते हैं वो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं. दस दिस शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हेड एंड मैनेजर्स विल यूजफुल इन सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल automatically, and that is why systematic delegation leads to decentralization. ये इसको एक तरह से सिस्टमैटिक डेलीगेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन को. अब यहाँ पे क्या एक चीज़ और आती है कि डेलीगेशन इज़ नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑप्शनल. हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करे ही करे, है ना, ये उसकी खुद की चॉइस है. ठीक है, इट इज़ अ टूल दैट टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, whereas decentralization is required when an organization grows and expands. ठीक है, and only top level cannot manage it. तो वहाँ पे lower level को भी कुछ पावर्स दे दी जाती हैं, पावर्स परमानेंटली. यानी कि अब यहाँ पे क्या है, अकाउंटेबिलिटी, जो एक वर्ड आया था, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे किसकी होगी? वो सबऑर्डिनेट्स की होगी. जैसे डेलीगेशन में आपके अकाउंटेबिलिटी थी, वो किसकी थी? मैनेजर की, या जो अथॉरिटी, जो बॉस था उसकी थी, मतलब जो डेलीगेट कर रहा था. बट डिसेंट्रलाइजेशन में किसकी होगी? सबऑर्डिनेट की होगी. ठीक है, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. भी ऐसा भी ना हो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया हो, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मैटर हैं उनको भी डिसेंट्रलाइज कर दिया है. जैसे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, जनरली उनको डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर एक जो एम्प्लॉय है वो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन ले रहा हो, ऐसा नहीं होता. ओके, सो वहाँ पे ये एक सजेशन दिया जाता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन decentralization and delegation. This we will discuss in our next session. Till then, goodbye, have a nice day.